प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा आज की माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो सुनवाई है। आज की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई है। वैसे तो आज दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर है। एक वक्फ कानून के खिलाफ जो याचिकाएं आई हैं रद्द करने के लिए, एक निशिकांत दुबे का जो घटिया बयान माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय के खिलाफ आया है। दोनों पर सुनवाई है। लेकिन मैं आज ये आपके साथ चर्चा साझा करना चाहूँगा कि क्या आज की सुनवाई के दौरान सरकार का अहंकार हावी रहेगा या संविधान की साख या माननीय सर्वोच्च न्यायालय की साख हावी रहेगी। आज इसके ऊपर बहुत महत्वपूर्ण फैसला। वक्फ कानून एक अलग चीज़ है, लेकिन सबसे बड़ा फैसला आज जो आएगा वो सरकार के अहंकार के खिलाफ आने की उम्मीद है। सरकार के अहंकार के ऊपर गंभीर चोट होने की एक उम्मीद है। आज आशा की किरण ऐसी दिखाई दे रही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर आज पूरे देश की नज़रें गड़ी हुई हैं। वक्फ कानून एक अलग चीज़ है, कोई और कानून आना वो अलग चीज़ है, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ भद्दी टिप्पणी, गंदी टिप्पणी, शर्मनाक टिप्पणी, और वो भी जिम्मेदार लोगों द्वारा, ऊंचे ऊंचे पदों द्वारा अगर की जाती है तो शायद देश के लिए इससे ज़्यादा शर्मनाक और कुछ हो नहीं सकता। देश इस वक्त यानी जिस तरीके से चलाया जा रहा है उससे साफ जाहिर हो रहा है कि ये संविधान को मानते नहीं है। संविधान की धज्जियां उड़ा रहे कदम कदम पर, जबकि संविधान से बड़ा देश में कुछ है नहीं। मगर माननीय जो इस वक्त की जो 11 साल से केंद्र में जो सरकार बैठी है वो ये समझते हैं, या प्रधानमंत्री महोदय खुद समझते हैं कि उनसे बड़ा कोई है ही नहीं देश में, जो कि ये बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत है। सबसे ऊंचा जो दर्जा है हमारे देश में वो संविधान का है। जो भी काम होगा संविधान की भावनाओं के खिलाफ होगा अगर, तो वो किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संविधान की भावनाओं का क्या उल्लंघन करने का किसी को अधिकार नहीं है, वो कितने भी ऊंचे पद पर बैठा हो। वर्तमान में संविधान की भावनाओं का उल्लंघन बार बार किया जा रहा है। जो लोग बैठे हैं और जो ये गलत बयानबाजी कर रहे हैं वो खुद भी संविधान की शपथ लेकर के आए हैं। उनको ये याद होना चाहिए कि उसी संविधान की शपथ से और उसी संविधान के अंदर जो दिया गया शक्तियाँ, उसी के आधार पर वो बैठे हैं और उसी संविधान की वो धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। ये शर्मनाक है। अब वक्फ कानून जो बनाया गया है, आपको मालूम है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 16 और 17 अप्रैल को लगातार 2 दिन सुनवाई की थी और 17 अप्रैल को इंटरिम आदेश जारी किया था, अंतरिम आदेश 17 अप्रैल को, जिसमें सरकार से जवाब मांगा गया था। जो नोटिस दिया था 1 हफ्ते में जवाब मांगा गया था, सरकार ने जवाब दे दिया। उसके बाद सरकार के जवाब के बाद 5 दिन का समय था याचिकाकर्ताओं के लिए, उन्होंने भी जवाब दे दिया और उन्होंने साफ साफ लिखा है, जो याचिकाकर्ता हैं यानी जो कानून को रद्द कराने के पक्ष में जो हैं, उन्होंने साफ लिखा है कि सरकार ने जो जवाब दाखिल किया वो झूठा है। यानी इससे शर्मनाक और क्या हो सकता है। अगर सरकार लिखित में माननीय सर्वोच्च न्यायालय को दे रहे हैं और उसमें गलत बयानबाजी है या गलत आंकड़े हैं, तो शायद इससे ज़्यादा शर्मनाक और कुछ हो नहीं सकता है। हल्फनामा अगर गलत है तो फिर क्या बचा है। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ना किसी के दबाव में है, वो केवल अपने दायित्व को समझ करके फैसला करेंगे, ऐसी आज हमें पूरी उम्मीद है, पूरे देश को उम्मीद है। क्योंकि अगर गलत ताकतों को मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया गया तो आगे देश का भविष्य और भी खतरे में पड़ जाएगा। तो उनको, अहंकारियों को ये दिखाना ज़रूरी है कि अहंकार नहीं, संविधान की धाराएं बड़ी हैं, संविधान की धाराएं ताकतवर हैं, संविधान की धाराएं सर्वोपरि हैं। और क्योंकि संविधान के रक्षक के तौर पर या संविधान के कस्टोडियन के तौर पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय है, ये उनके दायित्व में आता है कि संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो। अगर होती है तो उसका एक्शन तुरंत माननीय सर्वोच्च न्यायालय लेंगे। तो सर्वोच्च न्यायालय क्या सुप्रीम नहीं हुआ, ये ऊंचा नहीं हुआ। संविधान में ही शक्ति है। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय को जो ये शक्ति दे रखी है कस्टोडियन की या उनके रक्षक होने की, वो संविधान के अंदर ही दे रखी है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के लिए। तो उससे बड़ा कौन है फिर। और इनके खिलाफ जो घटिया बयान आए हैं, खुद उपराष्ट्रपति महोदय ने दिया है, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने दिया है,
इनके सांसद ने दिया और बहुत से और लोगों ने दिया, इनके आईटी सेल ने भी घटिया घटिया बयानबाजी की है। यानी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश महोदय के खिलाफ शर्मनाक बयान थे ये। देश में दंगा भड़काने और क्या 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 नहीं कहा गया। तो आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय उसके ऊपर, वो कोई ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकार के विरोध करके वो फैसला देंगे, नहीं नहीं, वो सरकार का कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय कई बार कह चुके हैं ये बात कि हम सरकार के विरोधी नहीं है। सरकार के विरोधी कैसे हो सकते हैं? लेकिन मानसिकता सरकार की या जो काम कर रहे हैं, और अगर वो संविधान की जो धाराएं हैं उनका उल्लंघन कर रहे हैं तो उसके खिलाफ है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ये साफ कर चुके हैं कि वो बिल्कुल, उनका सरकार अपनी जगह पर है, वो सर्वोपरि है, ठीक है, अपनी जगह वो दायरे में सर्वोच्च न्यायालय का अपना महत्व है। लेकिन क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के पास संविधान के रक्षक होने का, कस्टोडियन होने का दायित्व भी है, इसलिए सरकार भी उनके नीचे आती है। क्योंकि संविधान, हालांकि देखिए, संविधान की रक्षा करना तो हम सबका फर्ज है, 140 करोड़ लोगों का फर्ज है, हर संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति का फर्ज है। लेकिन अगर कोई नहीं माने तो उसके लिए चाबुक फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास है कि उसको मनवाया जाए। किसी को भी संविधान के खिलाफ जाने का अधिकार नहीं है, ये इजाज़त नहीं दी जा सकती है। ये दायित्व माननीय सर्वोच्च न्यायालय का है, जो कि कई बार ये लोग गलत ताकतें जो है इनको चैलेंज कर चुकी हैं। आज पूरी उम्मीद है, आज जो फैसला आएगा वो ये आएगा, क्या सरकार का अहंकार ताकतवर है या संविधान ताकतवर है? और संविधान अगर ताकतवर है तो संविधान के कस्टोडियन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ही उसकी व्याख्या करेंगे और उसका फैसला देंगे। और ये पूरा मतलब एक विश्वास जताया जा रहा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय वक्फ कानून को रद्द करेंगे, क्योंकि इसमें कई संविधान की धाराओं का उल्लंघन किया गया है, जिसको कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय अंतरिम आदेश में बता चुके हैं। अंतरिम आदेश जो 17 अप्रैल को हुआ था उसमें बता चुके हैं। तो आज 5 मई 2025 यानी सोमवार का दिन शायद सरकार के अहंकार और जो प्रभुत्व है, जो मतलब ऊंचा जो दर्जा जो है संविधान का है या उस अहंकार का है, या माननीय सर्वोच्च न्यायालय संविधान, तो ये तो एक ही चीज़ है। क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो फैसला देंगे वो किसी के खिलाफ नहीं देंगे, लेकिन संविधान के साथ किसी ने छेड़छाड़ की है तो उस छेड़छाड़ के खिलाफ फैसला देंगे, सरकार के खिलाफ नहीं है। तो पूरे देश की आज नज़रें हैं, जितने भी मुस्लिम संगठन हैं सबकी नज़रें हैं आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर, क्योंकि जो जवाब दाखिल किया था इन्होंने, उसमें इन्होंने गलत बयानबाजी की है। जो याचिकाकर्ता है उन्होंने, सबने बताया है कि हमारी प्रॉपर्टी को कई कई बार दर्शाया गया है, एक प्रॉपर्टी की कई कई बनाई गई हैं, इस किस्म से सारी उसमें रिपोर्ट में कई गलत तथ्य जो है वो दिए गए हैं, ऐसा उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय को बताया है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय व्याख्या पहले ही कर चुके हैं कि संविधान की किन किन धाराओं का उल्लंघन हुआ है। और अब ये जो दोनों जवाब आए हैं सरकार की तरफ से भी और याचिकाकर्ताओं की तरफ से भी, वो भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय देख चुके हैं। तो इन्हीं के आधार पर फैसला होगा और उम्मीद ये है कि ये आज कानून रद्द हो जाएगा। किसी कारण से आज रद्द नहीं होता है तो शायद कोई दूसरी शॉर्ट डेट दे करके उस पर रद्द हो सकता है, लेकिन रद्द होने की पूरी पूरी उम्मीद है, क्योंकि संविधान की धाराओं का उल्लंघन किया गया है और धाराओं का उल्लंघन माननीय सर्वोच्च न्यायालय कभी भी इजाज़त नहीं देगा, कभी भी नहीं देगा। और अगर आज ये वक्फ कानून रद्द होता है तो इस सरकार का पहला कानून होगा जो कि इन्हीं की गलत नीतियों के भेंट चढ़ेगा, इन्हीं की गलत सोच के भेंट चढ़ेगा, इन्हीं के अहंकार के भेंट चढ़ेगा। ये पहला कानून है। हालांकि एक कानून और रद्द हो चुका है, मगर वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं किया था, खुद सरकार ने किया था। आपको ध्यान होगा, कृषि कानून, यानी 3 कृषि कानून ये सरकार लेकर आई थी और बताया था कि ये किसानों को आबाद करेंगे। बाद में पता लगा वो बर्बाद करने वाले कानून थे। लेकिन जब किसान लंबे समय तक आंदोलनरत रहे थे तो खुद देश के प्रधानमंत्री महोदय ने माफ़ी मांगी थी देश से और वो तीनों कानून वापस लिए थे। तो वो सरकार ने ही अपने आप वापस ले लिए थे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से अगर वक्फ कानून रद्द होता है तो 11 साल में इस सरकार का पहला कानून होगा जो इनके अहंकार की भेंट चढ़ेगा, जो कि रद्द किया जाएगा। ये पहला होगा। ये सरकार के लिए कैसा झटका होगा ये देखने वाली बात है। तो आज उम्मीद लगाते हैं शाम तक काफ़ी तस्वीर साफ हो जाएगी कि सरकार का अहंकार और संविधान की साख या माननीय सर्वोच्च न्यायालय की साख, इनके बीच में कौन ज़्यादा ताकतवर है, ये आज शाम तक फैसला आने की उम्मीद है। धन्यवाद।
जय जवान, जय किसान, जय हिंद।